जय हिंद मेरे प्यारे साथियों को मैं एसके गुप्ता एग्जाम क्लियर में आपका स्वागत करता हूं। जितने मेरे प्यारे भाइयों देख रहे हैं, एक बार वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इस वीडियो का सभी लोग फ़ायदा उठा सकें। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जैसा कि थंबनेल देखकर आपको मालूम हो गया होगा कि इसमें मैं मैथ का वीडियो लेकर आया हूं। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैथ हर एग्ज़ाम में अपने आप में एक रोल प्ले करता है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को हर ऑल एग्ज़ाम में आप लोग का सहायता करेगा, हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। जैसे LRB, NTPC, SSC, DRDO, ग्रुप डी, SSC, JEE या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये मैथ रहेगा का हेल्पफुल रहेगा आपके लिए दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले सभी लोग क्या करते हैं, परसेंट का शिफ्ट पढ़ लेते हैं, परसेंट शिफ्ट पढ़ लेते हैं, उनको बेसिक मालूम ही नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बेसिक जानकारी होना सबसे अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बेसिक जानकारी हमारे पास होना अनिवार्य होता है। तो उसके लिए हम आज सबसे पहले बेसिक, उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन करते रहेंगे और प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन भी बहुत सारे करेंगे। तो दोस्तों, जिससे कि आप लोग जानते हैं कि परसेंट और रेशियो एक अर्थमैटिक, यानी अगर आपका परसेंट और रेशियो आपका क्लियर है तो आप परसेंट मतलब आप किसी भी चैप्टर का कोई भी सवाल, अर्थमेटिक का कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं परसेंट क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है परसेंटेज। तो पर का मतलब होता है दोस्तों आउट ऑफ, पर का मतलब होता है आउट ऑफ। और सेंट का मतलब होता है दोस्तों 100। क्या होता है? 100। तो दोस्तों, इसमें जैसे क्या होता है कि जैसे अगर कोई पूछ दिया 20%, कोई अगर आपसे पूछ दिया 20% फ्रैक्शन में कितना होता है, तो आप बताएंगे जैसे हो गया 20/100। तो 20/100 कितना हो गया दोस्तों? अगर इसको काटेंगे तो 20 से कम 20, 20 बचे 100, यानी हो गया 1/5। तो दोस्तों 1/5 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे अगर जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लिए 25 हो गया। 25 को फ्रैक्शन में अगर आप डायरेक्ट करना चाहे तो 1/4 होता है। आप पूछेंगे दोस्तों आप 1/4 कैसे आया, आप ये देखिए। तो 25% का मतलब होता है दोस्तों 100। पर का मतलब होता है 100। तो इसको काटेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों 1/4, यानी 100 का 25 जो है 1/4 भाग है। तो दोस्तों, इस तरह के पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर दोस्तों कोई पूछ दिया कि मान लीजिए अभी कभी आपको पूछ देगा एग्जाम में, मतलब पूछता तो नहीं है लेकिन आपके पास ये जानकारी होना अनिवार्य होता है। जैसे 1/5 पूछ दिया 20% का कौन सा कितना भाग है, तो 20% का कितना। अगर दोस्तों जिससे हो गया कि हमको पूछ दिया 1/5, तो इसको फ्रैक्शन में कितना होगा, तो 1/5 को अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो परसेंट में बताना होगा। तो परसेंट में क्या होगा, तो परसेंट के लिए 100 का पूरा करते हैं। तो इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, तो कितना हो गया 20%। अगर दोस्तों अगर ये पूछ दिया कि 5 जो है 5 का 20% कितना है होता है, तो कितना आप डायरेक्ट कर देंगे 1 होता है। कैसे? ये जो ऊपर वाला भाग होता है 1/5, ये जो ऊपर वाला भाग होता है एक किसी फ्रैक्शन के जितना का पूछा रहता है उसका एक ही होता है। जैसे मान लीजिए, अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी परेशानी होगी दोस्तों, लेकिन आसानी से आप इसको समझ लेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। जैसे दोस्तों 5 हुआ, 5 का 20% का भी हम फ्रैक्शन में क्या बोल रहे हैं 1/5। इसको कैंसिल करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 1। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोस्तों सबसे पहले आप को फ्रैक्शन लिखवा देते हैं। फ्रैक्शन लिखवाने के बाद आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों सबसे पहले
फ्रैक्शन आप लिख लीजिए। जैसे फ्रैक्शन में दोस्तों पूछ दिया कि 1/2, 1/2, 1/2 कितना परसेंट होता है, तो 1/2 50% हो गया। या इसको अब इस तरफ पूछ सकता है 50% दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, 50% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/2 होगा। तो इसी प्रकार 1/3 का भी 1/3 हो गया, 1/3 इसको परसेंट में कितना होगा दोस्तों 33/1/3%। जिससे दोस्तों हो गया कि 1/4, 1/4 इसको परसेंट में कितना हो गया दोस्तों 25% हो जाएगा। इससे अगर 1/5 है तो इसको कितना होगा 20% हो जाएगा। इसी तरह 1/6 में कितना हो जाएगा दोस्तों 16/2/3%। तो अब दोस्तों इसी तरह देख लीजिए 1/7 का, 1/7 में कितना होगा दोस्तों 14/2/7%। इसी तरह 1/8 12/1/2%। इसी तरह 1/9 11/1/9% होगा। इसी तरह 1/10 ले लीजिए, ये कितना होगा 10%। इसी तरह 1/11 का होता है 9/1/9%। अब दोस्तों इसी तरह ले लीजिए 1/12 को, इसको फ्रैक्शन में कितना होगा दोस्तों 8/1/3%। दोस्तों ये याद रखना सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि इसी के आधार पर पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। इसका यूज कैसे होगा मैं आगे चलकर बताऊंगा। जैसे दोस्तों हो गया 3/8, 3/8 का फ्रैक्शन है, इसका परसेंट में कितना होगा 37/1/2%। इसी तरह दोस्तों 4/7 कितना होता है 57/1/7%। ये दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप किसी तरह अब इसको इसके ऊपर सवाल लगाएंगे तो आप आसानी से इसको याद कर लेंगे। इसको आप किसी तरह 1 बार 2 बार 3 बार नोट्स बनाइए और इसे अच्छी तरह लिख कर अच्छी तरह माइंड में रख लीजिए, इसलिए कि आप देखते ही क्वेश्चन इसको तुरंत आ जाए याद कि हमको अगर दे दिया क्वेश्चन को 37/1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है तो 3/8 होता है, उस पर बस तुरंत हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जिससे अगर अभी आपको डाउट होता होगा कि 3/8 है ये कैसे आ गया। अगर कोई पूछ दिया 3/8 का 37/2% कितना होगा तो 3 होगा। अगर कोई पूछ दिया 4/7 का 57/1/7% कितना होगा तो 4 ही होगा। अगर कोई पूछ दिया कि 1/12 का 8/1/3% कितना होगा तो 1 ही होगा। आप कैसे आइए समझते हैं। तो दोस्तों जैसे अगर मैंने अभी कहा कि मैंने जैसे देखिए 1/5 है, अगर 1/5 का कोई पूछ दिया 20% कितना होता है तो हम कहेंगे 1 ही होता है। वो कैसे होता है दोस्तों आप ये देख लीजिए 1/5 है, 1/5 अगर कोई क्वेश्चन सॉरी दोस्त, अगर दोस्तों जैसे हो गया कि 5 का अगर कोई पूछ दिया 5 का 20% कितना होता है तो 1 ही होगा। कैसे देखिए 5 का 20% कितना होता है 5 इंटू 1/5, 5 से 5 का 1 हो गया। तो इसी तरह दोस्तों जैसे अगर कोई फ्रैक्शन पूछ दिया 1/5 का 20% कितना होगा तो 1 ही होगा। अगर इसी तरह पूछ दिया कि 1/4 का 25% कितना होगा, सॉरी दोस्त यहाँ 4 रहेगा, 4 का अगर कोई पूछ दिया कि 4 का 25% कितना होगा तो दोस्तों कितना होगा 1 ही होगा। फ्रैक्शन में जो रहेगा ऊपर वाला वही होता है। जैसे अगर 1/3 हो, हाँ अगर कोई पूछ दिया कि 3 का 33/1/3% कितना होता है तो 1 ही होगा। अब इसको कैसे होता है दोस्तों आइए हम आपको दिखा देते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने देखा अभी देखिए जैसे 1/6 है,
इसका फ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, 16 सही 2/3%। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, तो 16 सही 6/2/3 की जगह कितना है 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा 1, यानी जिसको आप सॉल्व करेंगे उसका ऊपर वाला जो अंक होता है वही आता है फ्रैक्शन में दोस्तों। तो दोस्तों अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन को फ्रैक्शन का क्वेश्चन में यूज कैसे करते हैं। अब यूज करना एक बार आप देख लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर कह दिए किसी क्वेश्चन दे दिया, अगर दोस्तों क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है अगर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी वस्तु को 7700 रुपया में बेचा गया है, मान के चलिए एसपी जो है वो आपका 7700 है, और जो लाभ प्रतिशत है यानी परसेंट जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है 16 सही 2/3%। क्या है ये लाभ प्रॉफिट परसेंट है। तो हमको सीपी पूछ दिया, सीपी हमको पूछ दिया, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व अब आसानी से इस फ्रैक्शन का प्रयोग करके आसानी से लगा सकते हैं, जो आपको समय भी नहीं लगेगा। अब आँखों में देखकर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे दिया है दोस्तों फ्रैक्शन में दिया है कि 16 सही 2/3%। इसको फ्रैक्शन में अभी हमने दोस्तों क्या बताया कि 1/6 होता है। तो अब देखिए दोस्तों इन जो नीचे वाला होता है इसको हम हमेशा सीपी मानते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य मानते हैं, और इसको हमेशा विक्रय मूल्य यानी एसपी मानते हैं, जो मतलब प्रॉफिट मिलते हैं, लाभ मिलता है, जिससे इतना पर हमको माल लाभ मिलकर हम इसको बेचते हैं, जो बेचते हैं उसमें हम विक्रय मूल्य यानी एसपी कहते हैं। तो जैसे दोस्तों होता है कि आप सोचेंगे हमेशा इसको सीपी मानेंगे कि इसको एसपी भी मान सकते, तो इसको हमेशा सीपी मानते हैं। क्यों? मान लीजिए जैसे अगर आप 100 रुपया का सामान लेते हैं और उस पर 10% का लाभ ले लेते हैं, तो उसको आप 110 रुपया में बेचते हैं। तो 10 रुपया बेचते हैं, तो जो आप बेच रहे हैं 110 रुपया वो आपका एसपी हो गया, लेकिन आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा 100 हुआ। इसीलिए हमेशा नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस मानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जिससे हो गया तो 1/6 हो गया। इसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं दोस्तों 1/6। 1/6 हो गया। तो दोस्तों 1/6 हो गया। अब हमको दिया है कि लाभ कितना है 16 सही 2/3%। अब हमको किसी वस्तु को कितना में बेचे हैं 7700 रुपया में, यानी एसपी इसका कितना है 7700, यानी जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है 6 रुपया, 6 पर 1 रुपया का लाभ ले रहा है यानी प्लस ले रहा है। इसको कितना में बेच रहा है 7 रुपया में। तो लेकिन 7 रुपया में बेच रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये इसको 7 रुपया में नहीं 7700 रुपया में बेच रहा है। कितना बेच रहा है 7700 रुपया में। इससे कितना गुना है 1100 गुना। तो इसी तरह क्वेश्चन दोस्तों ये इसका भी कॉस्ट प्राइस 6 नहीं, इससे 1100 गुना यानी 6600 रुपया का होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिसे दोस्तों आगे देखते हैं, एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर लगाते हैं। तो दोस्तों जैसे अगर आपको दे दिया कि कोई सवाल क्वेश्चन है कि अगर किसी मान के चलिए किसी एसपी है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, एसपी जो है 6400 रुपया है, और जो हानि परसेंट है, हानि परसेंट इस बार 100% है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वो है 11 सही 1/9%, और इसको हमको सीपी पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो फिर देखिए बस वही क्वेश्चन है सर दोस्तों, वहाँ पर लाभ पूछा था, यहाँ पर हानि पूछा है। तो 11 सही 1/9%, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं दोस्तों, अभी मैं बताया कि जो पीछे वाला होता है वही होता है, तो 1/9। अब हमको हानि पूछा है यानी
माइनस कुछ किया है, इसमें से घटाया गया है। तो 9 हमारा कॉस्ट प्राइस था, यही सीपी था। क्या था? सीपी। 9 रुपया का हमारा सामान था और उस पर 1 रुपया की हानि हो गया, तो हमको कितना बचा? 8 रुपया। 1 रुपया का हानि बचा तो कितना होगा? 8 रुपया। लेकिन ये 8 रुपया में नहीं कह रहा है, 6400 रुपया में बेचा गया है। इससे कितना गुना है? 800 गुना। तो इसी तरह जो मेरा कॉस्ट प्राइस था वो भी 9 नहीं, इससे 800 गुना 9 बटे 7200 रुपया होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसी तरह हम आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर लगवाते हैं और आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूँ। दोस्तों आप आसानी से सॉल्व करेंगे, अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो इसका यूज कैसे करते हैं, आसानी को समझकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखिए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन अब लग गया, देखिए क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या है? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16/2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इंग्लिश में क्या है उसको भी देख लीजिए। इफ़ वी एड 16/2/3% ऑफ ए नंबर इज इन सेल्फ इट सेल्फ देन वी गेट 7700 फाइंड द नंबर। तो दोस्तों क्या होता है हम देखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को अब आसानी से दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। देखिए दोस्तों पूछा है यदि किसी संख्या को हम उसका 16/2/3% जोड़ देते हैं, यानी 16/2/3%। फ्रैक्शन में दोस्तों क्या होता है? 1/6। तो ये हमारा दोस्तों 6 जो है ये क्या है? सीपी है दोस्तों, ये जो है सीपी है। तो इसमें जोड़ देते हैं तो 1 जोड़ेंगे, यानी ऐड कर देते हैं। 1 ऐड कर देने कितना हो गया दोस्तों? 7 हो गया। तो एक दोस्तों 7 होगा, लेकिन ये दोस्तों कर रहा है 7 नहीं, कितना गुना है? 7700 गुना। इससे कितना गुना है दोस्तों? 1100 ज़्यादा गुना। उसी तरह इसका कॉस्ट प्राइस 6 नहीं वर्सेस इससे 1100 गुना ज़्यादा 6600 रुपया होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को कितना लोग को डाउट होगा कि 1100 गुना कैसे है? तो दोस्तों आप कैसे समझेंगे 1100? जैसे मान लीजिए कैसे होगा, तो अब जैसे ये 2 है और ये है 8, तो ये 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 8 मिले, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर 10 है, तो अगर हम 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 मिल जाएगा, तो यानी 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिल जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों यह है। आप दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या को हम उसका 14/2/7% घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों? संख्या कितना है जो फ्रैक्शन में दिया है? वो दिया है 14/2/7%। क्या दिया है? घटा देते हैं, यानी 14/7% क्या होता है दोस्तों? फ्रैक्शन में 1/7 होता है। इसमें घटाने के बोले, यानी नेगेटिव किया है, यानी जो हमारा कॉस्ट प्राइस वो 7 है और उसको 1 रुपया की हानि पर बेच रहा है, यानी 6 रुपया में उसको बेच रहा है। लेकिन वो कह रहा है 6 नहीं, इसको कितना में बेच रहा है? 4800 में बेच रहा है। इससे कितना गुना? 800 गुना। तो इसी तरह दोस्तों हमारा जो कॉस्ट प्राइस है
वो भी 7 नहीं, इससे 800 गुना ज़्यादा 5600 का होगा और हमारा यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों हमको आशा है कि ये सब क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या किया है कि यदि 4800 में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 फ्रैक्शन में कितना होता है दोस्तों 1/8। तो बोल रहा है कि इसमें हम 12 सही 1/2 में जोड़ देते हैं यानी +1 जोड़ देते हैं। तो यानी 8 में अगर 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 9। लेकिन ये दोस्तों कह रहा है कि 9 नहीं, इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4800 में हम उसका 12 सही 1/2 जोड़ देते हैं यानी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 8 नहीं 4800 है। इससे कितना गुना 600 ज़्यादा गुना। तो इस प्रकार ये भी हमारा 9 नहीं, इससे 600 गुना ज़्यादा 9 छके 5400 रुपया होगा, यही आंसर। दोस्तों उस बार कॉस्ट प्राइस पूछा था लेकिन इस बार कॉस्ट प्राइस दिया है और इस पर पूछ दिया यानी सेल प्राइस पूछ दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 8100 रुपया, यदि 8100 से हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। इंग्लिश में है दोस्तों इसको, इफ़ वी सबस्ट्रैक्ट 11 सही 1/9% 8100 फ्रॉम इन सेल्फ देन व्हाट वी गेट। तो दोस्तों इसको फ्रैक्शन में घट बोला है, कितना होता है फ्रैक्शन में दोस्तों, तो होता है दिया है 11 सही 1/9%। इसको फ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों 1/9। तो 1/9 दिया है, तो 1/9 में क्या बोला है घटा देते हैं, यानी क्या घटाते हैं ऊपर वाला जो इसका भाग 1 होगा उसको घटा दिया है। तो घटा दिया है तो क्या होगा 9 में 1 घटेगा तो 8 होगा, तो ये 8 होगा। लेकिन ये 9 नहीं कितना दिया है 8100, इससे 900 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह ये भी 8 नहीं, इससे 900 गुना ज़्यादा 7200 होगा, ये होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या में 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वो संख्या ज्ञात करिए। इफ़ वी एड 550 इन 37 सही 1/2% ऑफ ए नंबर द वी गेट द सेम नंबर अगेन द फाइंड द नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों फ्रैक्शन में क्या है इसको देख लीजिए। 37 सही 1/2%। ये दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन गलती कर ले जाएंगे। 37 सही 1/2 कितना होता है फ्रैक्शन में 3/8, यानी दोस्तों कॉस्ट प्राइस जितना है 8 है। पूछ कहा है सवाल कि 555 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। वो संख्या करें यानी क्वेश्चन को आप आसानी से लेते हैं, यानी 5 जोड़ते हैं, लेकिन 5 नहीं कर रहा है 555 जोड़ते हैं, इससे 110 गुना कर। इसी तरह तो इसी तरह दोस्तों 8 नहीं हमारा कॉस्ट प्राइस, इससे 110 गुना यानी 880 रुपया होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो अगले दिन मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें और अपने इस एग्ज़ाम क्लियर को अच्छी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें
और वीडियो को और देखें।